Welcome on Easy Learning. Now, from this part of the video, I am going to explain about the chapter The Rule of the Road, written by A.G. Gardner. In the previous part of the videos, I read the whole chapter with the author A.G. Gardner, and in other part of the video, I explained about Alfred George Gardner. But from this part of the video, I am going to explain about the rule of the road. तो यहाँ पर मैं रूल ऑफ द रोड का मतलब है कि रोड के जो क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो A.G. गार्डनियर इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, ही डजंट ओनली इंडिकेट अबाउट द रूल ऑफ द रोड बट ऑल्सो ही सिग्निफाइज several other problems that disturbs the mankind in the society. So let's see what are those causes and what are those things which doesn't let the mankind in a peacefulness way or peaceful way. In peacefulness, if someone wants to live, then someone is near about us to disturb us in our calm state, in our tranquility, and whenever we want to enjoy ourselves, we don't want to get disturbed, or we want to remain undisturbed. We are most of the time disturbed by some person near about to us. So without wasting the time, now I am going to explain from first paragraph of this chapter. The rule of the road means road के नियम. A stout old lady, stout मतलब बहुत हट्टी कट्टी, was walking with her baskets down. वह अपने बास्केट के साथ नीचे जा रही थी. और साथ में हम इस पैराग्राफ में कुछ हम वर्ड्स को पहले देख लेते हैं, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम फिर से करेंगे. तो ये वर्ड है आपका सबसे पहले पेट्रोग्राड है. ये एक रशिया की सिटी है, शहर है. रीनेम्ड लेनिनग्राड आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन. जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, तो इसके बाद इनका नाम जो है लेनिनग्राड दे दिया गया. मतलब पहले इनका नाम पेट्रोग्राड था, लेकिन बाद में इनका नाम लेनिनग्राड कर दिया गया. वीव गॉट लिबर्टी नाउ, ए रेफरेंस टू द रेवोल्यूशन. ये रेवोल्यूशन से संबंधित है. विच एंडेड द डिस्पोटिक रूल ऑफ द जार्स इन रशिया, जिसने रशिया में जो जार की निरंकुश शासन है उसको ख़त्म कर दिया. एंड अशर्ड इन ए पीरियड ऑफ फ्रीडम, और एक फ्रीडम के हिसाब से समाप्त हुआ, या फ्रीडम के समय में ये मतलब एक जो चेंजिंग लाया या अशर किया वहाँ पे. उसके बाद पिकाडेली सर्कस, अ वेरी बिजी सेंटर इन लंदन. लंदन सेंटर का एक बहुत ही बिजी जगह है. वेयर ए नंबर ऑफ रोड्स मीट, जहाँ पर में काफ़ी संख्या में रोड आके मिलती है. इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, द रूड बिहेवियर ऑफ एन ऑफिसर हियर द पुलिसमैन. मतलब पुलिसमैन या ऑफिसर का एक बहुत ही भद्दा सा व्यवहार, इसको कहा जाता है इंसोलेंस ऑफ ऑफिस. इसके बाद है द स्ट्रैंड, ए फैशनेबल स्ट्रीट इन लंदन. लंदन में एक फैशनेबल स्ट्रीट है विद ए नंबर ऑफ होटल्स, थिएटर्स एंड शॉप्स, जिसमें बहुत सारे होटल हैं, थिएटर हैं और शॉप्स हैं. उसके बाद है फैंसी, ये एक नॉन है, यहाँ पे लाइक्स है, मतलब जो पसंद है आपकी. उसका है ट्रम्बोन, ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक जो है संगीत का जो है साधन होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी को ट्रम्बोन कहा जाता है, ट्रम्बोन. उसके बाद है हेलवेलिन. हेलवेलिन क्या है, तो ये एक माउंटेन पीक है वेल्स में. वेल्स में एक जो है, जो आपका पर्वत है उसकी चोटी है, उसी को हेलवेलिन कहा जाता है. तो जैसे कि बता रहे थे, एक ओल्ड लेडी है जो स्टॉट थी, बिल्कुल मतलब काफ़ी हट्टी कट्टी थी. वॉज वॉकिंग विद हर बास्केट डाउन द मिडल ऑफ ए स्ट्रीट इन पेट्रोग्राड. वह पेट्रोग्राड में जो है वह बिल्कुल स्ट्रीट के बीचों बीच बास्केट लेके चली जा रही थी. टू द ग्रेट कन्फ्यूज़न ऑफ द ट्रैफिक, और ट्रैफिक का तो इतना ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूज़न था जिसका कोई जवाब नहीं था. एंड विद नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ, और उसे थोड़ा भी खतरा जो है नहीं लग रहा था कि कैसे वो इतनी ट्रैफिक में जो है बीचों बीच निकली जा रही है बास्केट को लेकर के. इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स. उन्हें बताया गया कि ये जिस पेमेंट पे आप चल रहे हैं, उस पेमेंट पे, या जो पेमेंट है जो उनके बगल में बनी हुई थी, क्योंकि वो बीचों बीच चल रही थी, तो जो पेमेंट है उस पेमेंट पे जो है फुट पैसेंजर चलते हैं, उस पे वो चले जा कर के, वो क्यों बीचों बीच रोड के चल रही है.
बट शी रिप्लाइड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। लेकिन वो इसका जवाब देती है या जवाब दे दी कि मुझे जहाँ मर्जी होगा, मैं जैसे चाहूँगी वैसे मैं चलती रहूँगी। आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। अब हम जो है आज़ाद हो गए हैं। It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement। कहते हैं कि यह उस ओल्ड लेडी के साथ नहीं हुआ कि अगर लिबर्टी जो है फुट पैसेंजर को दिया जाता है कि आप रोड के बीचों बीच चलें, तो एक कैब ड्राइवर को भी यह अधिकार है या एंटाइटल्ड है कि वो पेमेंट पे चलाए, अपना फुटपाथ पे ही अपनी गाड़ी चलाए, रोड पे चलाने की क्या ज़रूरत है। एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल कैओस। और कहते हैं ऐसी प्रकार की अगर लिबर्टी को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो यह इससे क्या होगी, विश्वव्यापी जो है बाधा आएगी, परेशानी आएगी। एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबॉडी एल्स वे एंड नो बडी वुड गेट एनी वेयर। कहते हैं हर एक व्यक्ति जो है वो हर एक व्यक्ति के रास्ते में जो है आ जाएंगे और कोई भी जो है और कहीं नहीं जाएंगे। नो बडी वुड गेट एनी वेयर। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की। और इंडिविजुअल लिबर्टी क्या हो चुके होंगे, तो सामाजिक परेशानी, सामाजिक आफत, जिसको एनार्की कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दीज डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट। कहते हैं कि दुनिया में यह खतरा है कि अगर लिबर्टी जो है इस तरीके से हो जाए, गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डेज, जैसे ये लिबर्टी इस तरीके से हो गई है। लिबर्टी ड्रंक का मतलब है जिस लिबर्टी को लोगों ने अपने मन में यह धारण कर लिया है, जो लिबर्टी वो लेडीज़ दिखा रही है अपने बास्केट के साथ। एंड इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्स ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। और यह बस हम सबको यह याद दिलाने के लिए है कि रोड के जो नियम है उसका क्या मतलब है। It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed। इसका मतलब यह है कि जो सभी लोगों की लिबर्टीज़ के खातिर, ठीक है, in order that the liberties of all, या जो सभी लोगों की लिबर्टीज़ है उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। The liberties of everybody must be curtailed। या यहाँ पे ये होना चाहिए कि लिबर्टीज़ जो है एवरीबॉडी को कम की जानी चाहिए, या इस तरीके से सुरक्षा दिया जाना चाहिए, या इसको कम किया जाना चाहिए। When the policeman say it at Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand। जब कोई भी पुलिस के आदमी यह कहते हैं, जो पिकैडली सर्कस होते हैं, लंदन के क्रॉस रोड्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रोड मिलते हैं, स्टेप्स द मिडल ऑफ द रोड, अपना कदम जो है रोड के बीच में रखते हैं और अपना हाथ जो है उठाते हैं। ही इज़ द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी। तो वह एक अत्याचार की सिंबल नहीं होती है, बल्कि लिबर्टी की सिंबल होती है। यू मे थिंक सो, आपको ऐसा लग सकता है। यू मे बीइंग इन अ हरी एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉपेड बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन वायलेटेड। कहते हैं आपको हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में हो और आप अपनी मोटर कार को जो है आपको अचानक से इन ऑफिसर के द्वारा या पुलिसमैन के द्वारा रोक दिया जाता हो, तो ऐसा मालूम पड़ता है आपको कि आपकी लिबर्टी छीन ली गई है या आपकी लिबर्टी के साथ परेशानी किया जा रहा है, आपकी लिबर्टी को वायलेट किया जा रहा है। हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज़ ऑफ पब्लिक हाईवे। कहते हैं कैसे ये जो फेलो है, फेलो मतलब जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, वो कैसे आपके जो है साथ इंटरफेयर कर सकते हैं पब्लिक हाईवे पर फ्री तरीके से गाड़ी चलाने के लिए। देन इफ़ यू आर रीजनेबली अ पर्सन, और अगर वाकई में आप एक रीजनेबल पर्सन हैं, आप सही और गलत को समझते हैं, यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ़ ही डिड नॉट इंटरफेयर विद यू ही वुड इंटरफेयर विद नो वन। तो आप चिंता करेंगे, आप सोचेंगे कि अगर उसने आपके साथ इंटरफेयर नहीं किया तो वो किसी और के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ही वुड interfere with no one and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all। और इसका परिणाम ये होगा कि पिकैडली सर्कस की रोड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक ट्रैफिक वाला रोड होता है, उसको आप कभी भी पार नहीं कर पाएंगे बहुत आसानी से।
You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. आपने थोड़ी सी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी कमी को जो है स्वीकार कर लिया है, जो जो इन लोगों के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स के द्वारा की जाती है, ताकि आप उन सोशल ऑर्डर का एंजॉय कर सको जो कि आपकी लिबर्टी को सच्चाई में बदलती है या सच्चाई बनाती है। लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर ओनली। लिबर्टी एक केवल अपना निजी मामला नहीं होता है, बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि सामाजिक एक ठेका भी होता है। समाज भी इसको देखे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यह तो अपने अपने इंटरेस्ट की जो है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम व्यवस्था में लाते हैं, उसकी बात होती है। इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनी बॉडीज एल्स लिबर्टी ऑफ कोर्स। और अगर इसकी बात करें तो वाकई में ये किसी भी व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको किसी भी तरीके से नहीं छू भी नहीं पाती है। आई मे बी एज फ्री एज अ लाइक। मैं उतना ही फ्री हो सकता हूँ जितना मुझे पसंद है। इफ़ आई चूज़ टू गो डाउन द स्ट्रेंथ इन एड्रेसिंग गॉन। अगर मैं स्ट्रेंथ चला जाता हूँ, नीचे चला जाता हूँ गॉन को एड्रेस करने के लिए, खोजने के लिए, विद लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट, मतलब जिसके लॉन्ग हेयर और बेयर फीट होते हैं, खाली पैर होते हैं। हु शैल से मी नो, मतलब कौन मुझे जो है मना करेगा। यू हैव लिबर्टी टू लॉफ एट मी। तुम्हारे पास लिबर्टी है मेरे ऊपर हंसने के लिए, बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू। लेकिन मेरे पास भी लिबर्टी है कि मैं तुमसे अलग रहूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूं कि तुमने मेरे ऊपर हंस दिया तो मैं भी तुम्हारे ऊपर हंसूं। इफ़ आई हैव फैंसी फॉर डिनाइंग माई हेयर। अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपना बाल को न बनाऊं या डाई न करूं, और वैक्सिंग में मुस्टैश या मूछ को न रंगूं, विच हेवन फॉरबिड, जो कि हेवन जो है मना करती है, और वेयरिंग ए टॉल हैट, और अगर मैं एक बड़ा सा हैट पहन लूँ, ए फ्रॉक कोट एंड सैंडल, एक फ्रॉक कोट और सैंडल पहन लूँ, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, और रात को जो है लेट जाऊँ सोने के लिए, और या सवेरे उठूँ, सवेरे जागूँ। और आई शैल फॉलो माई फैंसी एंड आस्क नो मैंस परमिशन, और मैं मेरे मन में जो आएगा मैं उसको करता रहूँगा, और मुझे इसमें किसी व्यक्ति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इन ऑल दिस एंड ए थाउजेंड अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज आवर सेल्स एंड आस्क नो वन लीव। कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें और भी बहुत सारे हज़ारों डिटेल्स हैं, आप और मैं जो होते हैं अपने आप को खुश करने में जो है लगे रहते हैं, और किसी और व्यक्ति की जो है लीव की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एंड आस्क नो वंस लीव, लीव मतलब छुट्टी होती है। वी हैव ए होल किंगडम, हमारा पूरा किंगडम है। इन विच वी रूल अलोन, जहाँ पे हम अकेले, मतलब अलोन मीन्स अकेला क्या करते हैं, रूल करते हैं। कैन डू व्हाट वी चूज़, हमें जो अच्छा लगेगा, जो हम चूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। बी वाइज और रिडिकुलस, हम वाइज हो सकते हैं, मजाकिया हो सकते हैं। हार्शली और ईजी, हम किसी के प्रति कठोर हो सकते हैं या सॉफ्ट हो सकते हैं, ईजी हो सकते हैं। कन्वेंशनल और ऑड, हम परंपरागत हो सकते हैं या विचित्र हो सकते हैं। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होते हैं, उस किंगडम से बाहर निकल जाते हैं सीधे। आर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स पीपल्स लिबर्टी, और हमारी जो पर्सनल लिबर्टी की होती है एक्शन की, उसे कहीं ना कहीं मतलब रुकावट आ जाती है किसी और पीपल की लिबर्टी के द्वारा। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रम्बोन फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning। मैं ऐसा भी चाह सकता हूँ कि मैं ट्रम्बोन, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पे कुछ न कुछ म्यूज़िक बजाया जाता है, उस पर मैं मिडनाइट से लेकर के और सुबह को 3 बजे तक जो है उस पर प्रैक्टिस करूँ, मतलब आधी रात से लेकर के सुबह के 3 बजे तक। इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेलेबेले टू डू इट, अगर मैं हेलेबेले के सबसे ऊपर चला जाता हूँ ऐसा करने के लिए, आई कुड प्लीज़ माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुश तो कर सकता हूँ, बट इफ़ आई डू इट आउट इन द स्ट्रीट्स, लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रीट्स के बाहर जाके स्ट्रीट्स पे करूँ, गलियों में करूँ, द नेबर्स विल रिमाइंड मी दैट माई लिबर्टी टू ब्लो द ट्रम्बोन मस्ट इंटरफेयर विद योर लिबर्टी टू स्लीप इन क्वाइट। कहते हैं तो हमारे पड़ोसी जो है वो हमें
बताएंगे कि मेरी जो लिबर्टी है ट्रम्बोन को बजाने की, वो जो लोग वहाँ पे सो रहे हैं चुपचाप, उनकी लिबर्टी में इंटरफेयर करना हो जाता है, मतलब हस्तक्षेप करना हो जाता है। एक तरफ तो ये अपना म्यूज़िक आनंद लेंगे, लेकिन जो लोग सो रहे होते हैं रात में, उनके लिए ये चीज़ परेशानी हो जाएगी, वो नहीं सो पाएंगे शांति से। There are lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. काफ़ी ज़्यादा लोग हैं दुनिया में और हमें उनकी लिबर्टी के साथ अपनी लिबर्टी को व्यवस्था के साथ रखना है, बिल्कुल समागम बना के रखना है, एक साथ बना के रखना है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कवर द रेस्ट पैराग्राफ्स।